ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे साइन डालना है, दो नंबर्स दिए हुए हैं अपने को हर बार और उसका साइन डालना है, ठीक है। अब साइन डालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला देख लेते हैं 50% और 5%, तो कौन सा बड़ा नंबर है, 50% ना। ओके, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली कौन सा बड़ा नंबर है, ये वाला 50%। 5% से 50% बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन लिख दिया अपन। अब यहाँ पे देखो दूसरा नंबर 5/10 और 50% लिखा है, चलो तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/10 ये फ्रैक्शन में, राइट। 50% से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, लेकिन 5/10 है ना, वहां पे 50% से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 5/10 का फ्रैक्शन है ये, राइट। यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ परसेंटेज है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन टू किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो आप उसको x/100 कर लो, सही है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो अभी ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100, सही है। आपका ये जो 100 है वो डिवीजन में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी आप कैंसिल करो, 0 और 0, 5 इंटू 10 कितना होता है, 5 इंटू 10 होता है 50। ओके, तो 50% हो रहा है। ओके, तो 5/10 का एक्चुअली आंसर कितना है, 50%। अब ये 50% और ये 50% क्या सेम है, हाँ इक्वल है, तो अपन उसको लिखेंगे इक्वल टू लिख देंगे, सही है, क्योंकि वो इक्वल ही हो रहा है, 50% ही आ रहा है, 5/10 का वैल्यू 50% आ रहा है, तो वो इक्वल आ जाएगा। अभी तीसरा बात करते हैं, ये जो तीसरा है, तीसरे में फ्रैक्शन कितना है, 3/11। ओके, तो 3/11 को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, 3/11 इज इक्वल टू एक्स बाय कितना आएगा, 100। ओके, सो दैट विल बी 3/11 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। अभी 11 से डिवाइड नहीं जाता, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एक्स। 3 इंटू 100 कितना होता है, 300 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एक्स। अभी अपन काम करेंगे, 300 को डिवाइड कर लेंगे 11 से, 300 को डिवाइड कर लेंगे 11 से। ओके, तो 11 से, तो 11 2 ज़ा 22 और ये 8 80, 11 7 ज़ा 77, कितना आ जाएगा ये, 3 आ जाएगा, तो 30 कर लेते हैं, 30। 11 2 ज़ा 22, ओके कितना आ जाएगा ये, 8 80, 11 7 ज़ा, तो 27.27 आ रहा है क्या ये। ओके, तो 27.27 आ रहा है, सही है। ओके, अब बताओ, इसकी वैल्यू है 27% के आसपास और ये 61% है, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ऑब्वियसली 61% बड़ा है। ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू बड़ी है, 61% बड़ी है 27% से, करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान, करेक्ट। अभी बात करते हैं लास्ट का, दैट इज 30% और 1/3। तो 30% को कंपेयर तो कर लेंगे, लेकिन 1/3 का पहले निकालना पड़ेगा ना, व्हाट इज 1/3। ओके, तो 1/3 कुछ ऐसे होता है, देखो ये 1/3 है, राइट, इज इक्वल टू x/100। अभी 1/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे x है आपका, तो दिस बिकम्स 100/3 इज इक्वल टू x। ओके, तो 100/3 कितना होता है, वो भी डिवाइड कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, कितना होता है, 10 - 9 1 10, 3 3 ज़ा 9 कितना होता है, 1.10 हो गया, 3 3 ज़ा 9 कितना होता है, 10 - 9 1। ओके, तो ये 10 ही था ना, 3 3 ज़ा 9, तो 1 ही बच रहा है, तो 33.33 कितना हो रहा है आंसर, 33.33% हो रहा है। ओके, अब इसकी वैल्यू 33.33% है, राइट, और यहाँ पे 30% है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये 1/3 वाला नंबर बड़ा है, तो अपन इसको लिख देंगे लेस देन, बराबर है, क्योंकि ये 1/3 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1/3 वैल्यू इज एक्चुअली 33%, है ना, ये 33.33% है, तो ऑब्वियसली वही जीतेगा। 3/11 की वैल्यू कितनी थी, 3/11 की वैल्यू 27% थी, तो 27% के आसपास, 27% ऑब्वियसली छोटा है व्हेन इट कम्स टू, ये 27% है ना, छोटा है वो 61 से। ये तो इक्वल आ गया था क्योंकि 5/10 की वैल्यू 50% आ गई थी, तो इधर भी 50%, उधर भी 50%, तो इक्वल ही आएगी ना। और यहाँ पर आपका 50% ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू 5%, ये तो सीधा सीधा था।